हेलो। तो कैसे हैं आप सब? हम मिल रहे हैं बहुत लंबे वक्त के बाद। हाँ, मुझे पता है मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे भाई, 12th के कुछ टाइम पहले। और अब जो है रिज़ल्ट भी आने वाला है और मेरी फीलिंग सैड है बुरी तरीके से, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई मैं पास तक भी हुआ नहीं। तो बस इस वजह से थोड़ी वीडियोज़ में नहीं डाला था, लेकिन अब मैं इस चैनल पर रहने वाला हूँ रेगुलर। तो आज हम बात करने वाले हैं वाई जेम्स ली गेट्स दिस मच हेट इन रुपीज़ में। भाई देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये चीज़ बताऊँ कि जो जेम्स ली है, तो जेम्स ली के फैंस हैं एक्चुअली वो ये सोचते हैं कि जो गन पार्क के जो ग्लेजर्स कह लो या उनके फैंस कह लो, देखो सबसे पहली बात तो अपने फेवरेट कैरेक्टर को ग्लेज करना कोई गलत बात नहीं है। और तुम देखो एक तरफ गन के ग्लेजर्स हैं जो कि गन के फैंस हैं, दूसरा जेम्स ली के भी तो फैंस हैं जो देखो भाई जिंदगी को बहुत ज़्यादा हाइड अप करते हैं एज इफ़ कि वो पता नहीं है क्या चीज़ है, वो उसे हराया ही नहीं जा सकता। देखो मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ कि मैं गन पार्क का फ़ैन हूँ, ठीक है ना भाई, मैं गन का फ़ैन हूँ एक्चुअली। और अगर गन हार भी जाता है, जेम्स ली जीत गया जब भी, मुझे कोई ऐसा बुरा नहीं लगने वाला भाई, क्योंकि मैं जानता हूँ जेम्स ली स्ट्रॉन्ग है, वो जीत सकता है गन के आगे। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि गन बस यूँ ही आएगा यूँ ही हार जाएगा। वो फाइट ऐसी चलेगी कि बस जेम्स ली की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी एट दी एंड। और जहाँ तक मुझे लगता है कि फ़ाइट के एंड का रिज़ल्ट भाई, फाइट के एंड में वो बंदा जीतेगा जिसकी एंड्योरेंस अच्छी होगी, क्योंकि एट द एंड दोनों थक जाएंगे भाई। दोनों इतने कमज़ोर नहीं है कि वो एकदम से एक दूसरे को हरा दे, ना ही जेम्स इतना, जहाँ जेम्स ली इतना जो ईजी अपोनेंट है गन के लिए, गन उसे एकदम ही हरा दे भाई। दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे एक दूसरे को हराने के लिए, और एट द एंड जीतेगा वही जिसकी एंड्योरेंस अच्छी होगी, जिसकी बॉडी झेल जाएगी। अब गन पार्क का तो हमें पता है, लेकिन जेम्स ली का हमें पता नहीं। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि पता नहीं लेकिन जेम्स ली के फैंस को ये लगता है कि जितने भी गन के फैंस हैं या जो गन के रिलीजर्स हैं वो सब जेम्स ली को हेट करते हैं। लेकिन भाई ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। अगर वो गन के फैंस हो तो इसका ही थोड़ा मतलब है कि वो जेम्स ली के हेटर्स हैं या जो गन के फैंस हैं गन को ग्लेज कर रहे हैं, तो जेम्स ली को हाँ कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग तो हर जगह ही होते हैं। तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो गन के फैंस हैं वो जेम्स ली के हेटर्स हैं भाई, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। ये बस हमारी कम्युनिटी में ही कुछ मतलब क्या कहते हैं यूट्यूबर्स ही कह लो, और कुछ लोगों ने खुद ही ऐसा सोच लिया दिमाग में कि भाई वो जो भी गन का फ़ैन है वो गन का हेटर है, ओ सॉरी जेम्स ली का हेटर है। और हाँ, एक साथ मुझे एक चीज़ और याद है कि भाई जितने भी गन फैंस हैं वो जेम्स ली फैंस, उनको ये मानना है कि भाई एक्चुअल में मानवा रीड ही नहीं करते, ये सब जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मतलब भाई कुछ भी यार, ऐसा कैसे, मतलब तुम ऐसे किसी को भी जज कर सकते हो कि भाई वो बंदा जो है मानवा नहीं पड़ता। एक तो मैंने कमेंट पढ़ा, वो तो मैंने उसे स्क्रीनशॉट लिया नहीं, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ जेम्स ली के फैंस ही वो हैं जो एक्चुअल में मानवा रीड करते हैं। भाई जो लुकिज़ में मानवा है ना भाई, उसका जो सबसे ज़्यादा होल्ड, जो बंदा वैल्यू होल्ड करके रख रहा है, जो करेक्टर, जो फ़ैन जिसका सबसे ज़्यादा है भाई, वो गन पार्क है। तो तुम ये कैसे कह, तुम्हें वो लगता है कि जो लुकीज़ में जितने भी जो है वो डू से कह सकते हैं व्यूज़ आ रहे हैं या कुछ भी, वो सब सिर्फ जेम्स ली से ही आ रहे हैं। बाकी सब वो लोग जो जितने भी वो एनिमे वो एक्सप्लेनेशन वॉचर हैं भाई, ये कोई लॉजिक नहीं बना रहा है ये बात। लेकिन और ऐसे ऐसे लोगों ने जो है जिफ बना रखे हैं स्टैंड प्राउड, जो एक्चुअली रीड द मानवा, और वो डू से कि ब्रो सेज ही रीड्स मानवा बट एक्चुअली ही वॉचेस व्यूज एक्सप्लेनेशन ब्ला ब्ला ब्ला। भाई ऐसी बातें बनाना बंद कर दो। तुम क्या दिखाना चाह रहे हो? तुम अब तुम्हारे जेम्स ली के तो एक कम फैंस हैं या उन्हें या जेम्स ली को जैसे बुरा बोलते हैं। पर्सनली मुझे जेम्स ली बहुत बढ़िया कैरेक्टर लगता है, मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स की लिस्ट में भी आता है। लेकिन मैं फ़ैन गन का ही हूँ, मैं जेम्स ली को बुरा भी नहीं कह रहा हूँ। जेम्स ली बहुत अच्छा एक्टर, अपनी जगह बहुत अच्छा काम वो कर रहा है। लेकिन हाँ, कम ना पॉइंट में क्या कह रहा था कि जो जेम्स ली के फैंस हैं वो ये सोचते कि इन गन फैंस दिखाओ नीचा, उन्हें बच्चा बोलकर, उन्हें किड बोलकर, उन्हें जो है तुम मानवा नहीं पड़ते, ऐसी ऐसी बातें बोलकर भाई वो लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं खुद ही। तो अब तो मुझे ये बताओ, हेट किसकी कम्युनिटी में ज़्यादा है, गन की या जेम्स ली की? तुम देखोगे ज़्यादातर जेम्स ली के फैंस यही पॉइंट बताते हैं कि भाई तुम मानवा नहीं पढ़ते हो, तुम जो है तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी किड हो, मतलब कुछ भी, मतलब कि जो गन का फ़ैन है वो किड है, वो बच्चा है। मतलब यार कुछ भी यार, तुम जूसु काइसन में देखो, जूसु काइसन के अंदर एक कैरेक्टर था तोजी जैनिन। अब भाई उस बंदे ने बंदों को जिम के लिए बहुत मोटिवेट करा, क्योंकि उसकी फिजिक बहुत अच्छी थी और वो सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ के चलते, हालांकि उसमें भी कुछ जो है हेवनली डिस्ट्रिक्टेड बॉडी का चक्कर था, लेकिन लोग उसे इग्नोर ही कर देते हैं।
हाल तो उसकी जो बॉडी थी वो को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी कि भाई हम भी ऐसे ही बॉडी बनाएंगे। सेम गोज़ फॉर गन। और अगर हम बात करें गन के फैंस होने की, तो वो इसलिए है क्योंकि हमने गन को ज़्यादा एक्शन में देखा है। जेम्स ली को हम बहुत कम ही ऐसे एक्शन में देखते हैं। जेम्स ली जो है फाइट को अवॉइड करता है, वो लीगल खेलता है। और गन का ये है, आगे आ बिल्ड गन का तो सीधा सीन है भाई, वो बजा देता है, बंदा चढ़ जाता है। तो इसलिए हमने गन को ज़्यादा एक्शन में देखा है, उसकी बॉडी वगैरह देखी, तो इसलिए हमें लगता है इसलिए गन के फैंस एक्चुअली ज़्यादा हैं, यही रीज़न है। और सीधी बात है भाई, जब उसकी फैंस ज़्यादा हैं तो उसकी ग्लेजिंग भी होगी, ये एक लॉजिकल बात है भाई। जिसकी फैंस ज़्यादा हैं उसकी ग्लेजिंग होगी ही होगी। जैसे जोशु काइसेन के अंदर गोजो था, तो भाई गोजो के फैंस ज़्यादा हैं ऑब्वियसली भाई, सबसे ज़्यादा गूगल कर सकते हो जाके, तो उसकी ग्लेजिंग होती है। हालांकि खुद गोजो ने ये चीज़ एक्सेप्ट करी है कि वो सुकुना को नहीं हरा पाता भाई, लेकिन वो फिर भी उससे लड़ा। तो क्या समझना यह है कि गोजो कमज़ोर है या गोजो एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है या हमें उसे हेट करना चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। सेम गोज़ फॉर दीज टू कैरेक्टर्स कि भाई जो भी गन के फैंस हैं वो इसलिए ही ज़्यादा हैं क्योंकि उसे हमने ज़्यादा एक्शन में देखा हुआ है। जेम्स ली को हम उतना एक्शन में नहीं देखा। जेम्स एक्चुअली लीगल की था, लेकिन हाँ जब जेम्स ली एक्शन में आता बड़ा मज़ा है। जैसे अभी करंट के चैप्टर में भी जेम्स ली वर्सेस टॉम ली हो रही है, और भाई अगले चैप्टर में देखो बहुत हाई चांसेस हैं कि जेम्स ली अपना पावर अप करेगा ही करेगा। अभी तो हमने जेम्स ली का ज़्यादा कुछ खास देखा नहीं है अभी तक। जेम्स ली क्या कह सकते हैं, होल्ड बैक कर, और कहीं ना कहीं उसे अपनी इंस्टिंक्ट के भरोसे लड़ रहा है। क्योंकि जो है टॉम ली ने उसके फायदे दोनों काफ़ी भी फाड़ दिया। चलो इस चैप्टर की कभी बात करेंगे जेम्स ली इतना हेट क्यों करता है, जेम्स ली इतना हेट क्यों कैरी करता है एक्चुअली, पता नहीं आज ज़बान को क्या हो रहा है। तो भाई जेम्स ली को एक्चुअल में उतना हेट मिलता भी नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि उसे हेट मिल रहा है। लेकिन जेम्स ली के फैंस जो हैं वो डिल्यूजनल है, उन्हें ऐसा लगता है कि जितने भी गन के फैंस हैं भाई वो जेम्स ली को हेट करते हो। भाई तुम क्या चाहते हो कि सारे के सारे जो लोग हैं वो सिर्फ जेम्स ली को ही जेम्स ली के भाई फ़ैन बने रहे हैं? तो क्या तुम ऐसे खुद से मतलब ये बंदा कहना चाह रहा है कि जो भी गन का फैन है वो जेम्स ली का हेटर है? भाई तुम ये देख लेना, जब भी तुम गन के फ़ैन की बात करोगे, गन को ग्लेज करोगे, ऑब्वियसली भाई अपने फेवरेट कैट वो सब ग्लेज करते हैं। तो भाई अगला बंदा ये बोलेगा कि भाई तू जेम्स ली का हेटर है, मतलब कुछ लॉजिक है इस चीज़ में? भाई अगर तू गन का फ़ैन है तो तू जेम्स ली का हेटर है? तो अच्छा ऐसा हो सकता है कि जो गन के फैंस हैं वो गन की ग्लेजिंग में जेम्स ली को बहुत ज़्यादा नीचे दिखा देते हो भाई। देखो लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नीचे दिखाते हैं, वो बस एंड ऑफ द फाइट का रिजल्ट बता देता है कि भाई जो गन जीत जाएगा। ठीक है भाई, गन भी जीत सकता है, मैं ये मना नहीं कर रहा, जेम्स ली भी जीत सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने के फाइट बहुत आम फाइट होगी। भाई ये दोनों बहुत ही ऐसे कह सकते हैं ना पावर हाउस माना जाता है लुकिज्म का। तुम देखो जब भी टॉप टियर फाइटर्स की बात आती है, हालांकि टॉम ली भी है लेकिन टॉम ली का नाम नहीं आता है, जेम्स ली और गन का नाम आता है, अब तो कीटे का भी नाम आने लग गया है। तो ऐसे ऐसे नाम आते हैं हमारे सामने। भाई इनकी फ़ाइट होगी बहुत तगड़ी होगी, और एंड ऑफ द फाइट का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन भाई दोनों की हालत बहुत ख़राब होगी। अगर जेम्स ली जीतता है तो जेम्स ली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, उसे गन बनाने में दिक्कत होगी ही होगी, और साथ ही साथ अगर गन जीता है तो गन की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। भाई वो जेम्स ली के अगेंस्ट लड़ रहा है। अब बात करते हैं की टेकिंग के बारे में। की टेकिंग के बारे में किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन पर्सनली मुझे तो लगता है की टेकिंग नहीं स्टैंड कर सकता भाई इन दोनों के सामने सोलो में। अगर देखा जाए तो पर्सनल मेरा ये ओपिनियन है। अगर तुम्हारा कुछ और ओपिनियन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं कोई ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।